अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है म्यूसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आए तो। सबसे पहले म्यूसिस की डेफिनेशन। म्यूसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड टू जनरेट 4 हप्लॉयड डॉटर सेल्स। म्यूसिस ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल है जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल 4 हप्लॉयड डॉटर सेल्स पैदा करता है। डिप्लॉयड का मतलब यह है कि ऐसे सेल जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में हो, और वो पेयर होमोलोगस पेयर्स कहलाते हैं, क्योंकि इस पेयर्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं सेम होते हैं। होमो का मतलब ही सेम है, लोगस शेप, उसकी जो शेप होती है, उसका साइज होता है, लेंथ जो होती है वो सेम होती है, तो इस वजह से इसको होमोलोगस कहते हैं। और ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, दो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, तो जिसकी वजह से ये डिप्लॉयड कहलाता है। और जब ये डिवाइड होते हैं तो 4 हप्लॉयड सेल्स बनते हैं। हप्लॉयड्स का मतलब ये है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो। जिस तरह पेरेंट सेल्स के अंदर, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जबकि जो हप्लॉयड सेल्स होगा उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 23। और हप्लॉयड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते। फिर है फेजेस ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस को डिस्कवर किया था 1876 के अंदर जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्डविग ने। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ये भी पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ म्यूसिस क्या है। फिर फेज ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस के भी सेम फेज है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। नेक्स्ट है म्यूसिस 1। इट इज द स्टेप इन म्यूसिस दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशंस। ये वो वाला स्टेप है म्यूसिस 1 जिसमें जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स तब्दील होते हैं, DNA तब्दील होते हैं, कुछ पार्ट्स, उसका कुछ पोर्शन जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, तब्दीली आती है, खसूसियत में भी तब्दीली आती है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी कुछ खसूसियत पेरेंट्स से मिलती हैं लेकिन कुछ नहीं मिलती। जो नहीं मिल रही होती वो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से होती हैं। म्यूसिस 1 जो होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है ये न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस जो होता है साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। और कैरियोकाइनेसिस जो है उसको मजीद सब डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ फेजेस के अंदर, और वो फेजेस हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। फिर उसके बाद म्यूसिस का जो वर्ड है ये ग्रीक जुबान से ड्राइव किया गया, अखज किया गया मियोन से, और मियोन का मतलब है टू मेक स्मॉलर्स, छोटा बना देना, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको मियोन कहते हैं। नेक्स्ट है म्यूसिस 1 का फर्स्ट फेज, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन म्यूसिस। ये एमसीक्यूज भी आता है कि म्यूसिस में सबसे बड़ी फेज कौन सी है, वो प्रोफेज 1 है। और इस फेज के अंदर क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम में चेंज होने के बाद क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम साइज के, शेप के, वो लाइन अप होते हैं, इकट्ठे होते हैं और पेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जोड़े, और इस अमल को कहते हैं साइनेप्सिस। जिस तरह इस डायग्राम में शो किया गया है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, और दोनों आपस में इकट्ठे हैं, और इसके इन दोनों के इकट्ठे होने को कहते हैं सिनेप्सिस कहते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर जो है वो बाइवेलेंट कहलाता है। ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड्स। बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं, तो इस वजह से इसको टेट्राड भी कहते हैं। इस डायग्राम में देखें कि एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, और एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमोसोम है, तो इस वजह से इसको बाइवेलेंट कहते हैं। बाई का मतलब 2 होता है, और 2 क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 4, और ये कहलाते हैं टेट्राड भी इनको कहते हैं इस वजह से। तो दोनों का मतलब सेम है। The 2 non-sister chromatid of homologous chromosome join each other at certain point along their length. These point of attachment are called chiasmata. क्या होता है कि कुछ पॉइंट पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है कुछ पॉइंट पर आपस में अटैच हो जाते हैं, जिस तरह यहां पर और यहां पर, इनका ये अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहलाता है chiasmata कहलाता है। The non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segment and the phenomena is known as crossing over.
जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, जिस तरह ये क्रोमोसोम्स हैं, इसके क्रोमाटिड्स हैं। एक सेम क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड होते हैं वो सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमाटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाएंगे। जिस तरह क्रोमोसोम नंबर 2 है और 3 जो है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दोनों के जो सेगमेंट हैं, पीस हैं, वो आपस में तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में वाज़ेह हो रहा है कि ये वाला सेगमेंट इस क्रोमोसोम से आया है, क्रोमोसोम नंबर 2 से, और ये वाला जो सेगमेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 से आया है। तो ये प्रोसेस जो है ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। फिर है क्रॉसिंग ओवर के बारे में 1911 में अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने सबसे पहले फ्रूट फ्लाई थी उसके अंदर इसको ऑब्जर्व किया था और उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमने पहले भी पढ़ा कि मियोसिस 1 में जेनेटिक वेरिएशंस आती है। वो जेनेटिक वेरिएशंस जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन्स की रिकम्बिनेशंस हो जाते हैं, जीन दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं। और क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम रिमेन जो है वो बाइवेलेंट की फॉर्म में होते हैं, अलहदा नहीं होते। और प्रोफेज जैसे जैसे प्रोसीड होती है, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और फिर उसके बाद सेंट्रियोल जो हैं वो डिप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। और जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। और जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट होती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है वो इक्वेटर में सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बनाता है मेटाफेज प्लेट। एनाफेज 1 में क्या होता है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, छोटे होना शुरू हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, अलहदा होना शुरू हो जाते हैं और एक एक सेट जो है क्रोमोसोम्स का वो ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद टेलोफेज है। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पर पोल की तरफ चले जाते हैं और हर एक पोल की तरफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो क्रोमोसोम्स है वो 2 क्रोमाटिड पर मुश्तमिल होता है और स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनती है और उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होकर दोबारा क्रोमाटिन में चले जाते हैं। फिर है उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन पिंच होती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है और फिर उसके बाद दबती चली जाती है और आपस में मिल जाती है और इस तरह 2 डॉटर सेल जो है, हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो हाफ होते हैं। और मियोसिस 1 के बाद डॉटर सेल जो है वो पीरियड ऑफ रेस्ट में चले जाते हैं, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2। और इंटरफेज 2 में एस फेज नहीं होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोग अच्छे से करोगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मियोसिस 1 की। इसमें इंटरफेज है, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमाटिन की शक्ल में, धागा की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है, ब्लू और रेड कलर में। और ये न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलस है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है न्यूक्लियर एनवेलप है और ये सेंट्रियोल्स हैं। और ये था इंटरफेज। इंटरफेज के बाद आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमाटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोफेज 1 जैसे आगे प्रोसीड होती है तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाती है, क्याजमेटा बनना शुरू हो जाते हैं। और मेटाफेज 1 में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर मुकम्मल लेंथ जो है वो गेन कर लेते हैं और क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट जो है वो डेवलप कर देते हैं। और उसके बाद एनाफेज 1 स्टार्ट होती है। एनाफेज 1 में क्या होता है, क्याजमेटा ब्रेक हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलहदा हो जाते हैं। यहाँ पर क्रोमाटिड अलहदा नहीं हो रहे बल्कि क्रोमोसोम अलहदा हो रहे हैं और क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर आता है टेलोफेज 1। इसमें क्या होता है कि डॉटर सेल्स के अंदर
स्टार्टर न्यूक्लियाई मौजूद हैं और इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर, 23 क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर, और इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप बन जाती है, न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाता है और स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज।